नमस्कार, प्रणाम। देखिए, पटना में है इस समय और आप हमारे साथ में श्री अमित कुमार मिश्रा जी हैं। सर से बात करेंगे कि इनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, खासकर एएनएम और एनएचएम कर्मी, इनका जो आंदोलन चल रहा था एफआरएस हटाने को लेकर, समान काम समान वेतन को लेकर, अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर, तो इनकी जो वार्ता हुई स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, तो वार्ता के दरमियान जो है कि इन्होंने अपनी हड़ताल को समाप्त कर दी। हम इन्हीं से सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जो वार्ता हुई उसके बाद जो है कि आपने जो हड़ताल आपका चल रहा था उसे स्थगित कर दिया। क्या भविष्य में अगर आपकी बातें नहीं सुनती हैं तो क्या फिर से आप पुनः वापस हड़ताल पे जाएंगे? इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले सर का हमारे चैनल पर स्वागत है। काफ़ी दिनों आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम आम जनमानस को भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके द्वारा बोला गया कि बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल समाप्त कर दिया गया। मैं आपको बता देता हूं कि हड़ताल हमारे द्वारा समाप्त नहीं किया गया, हड़ताल को स्थगित हमने किया है। माननीय मंत्री के द्वारा 3 सितंबर को बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उनके निजी आवास पर हम लोग गए, वहाँ पर वार्ता हुई। वार्ता में जो हमारी मांग थी उस पर बात हुई और उसके क्रम में हमने आगामी आंदोलन को अभी स्थगित किया है, क्योंकि माननीय मंत्री के द्वारा जो बताया गया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आने वाले हैं और कुछ कार्रवाई भी की बात चल रही थी, जो आपको विश्वनाथ बाबू हमारे जो सीनियर लीडर हैं और हमारे गार्जियन उनके द्वारा जो बताई गई, एकदम सही बात उनके द्वारा कही गई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में और हमारी जो एफआरएस पे जो बात चल रही थी, एफआरएस पे माननीय मंत्री के द्वारा क्लियर कहा गया कि इसको 3 किलोमीटर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इसको 3 टाइम के बजाय 2 टाइम किया जाएगा और इसका समय अवधि 2 घंटा घटाया जाएगा, जिसको करके सुबह 9 बजे से 5 बजे के बजाय 3 बजे तक किया गया और इसका दायरा 3 किलोमीटर बढ़ा दिया गया। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एफआरएएस प्रणाली से उपस्थिति की जो बात चल रही है, इससे आम जनमानस को तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कर्मचारी को इससे दिक्कत हो रही है। एफआरएस बनाने के कारण बहुत सारे एएनएम को या अन्य कर्मचारियों को एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना बढ़ रही है। इसलिए हम चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक आपकी बात जाती है, सभी लोग आपके चैनल को देखते हैं, कि वहाँ तक बात जाए कि एफआरएस को विलम्ब समाप्त कर देना चाहिए, कि ताकि अन्य जनमानस को स्वास्थ्य सुविधा जो पहुँचाना है, जो पहले भी जो हमारी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जीएनएम परिचारिका श्रेणी ए, सीएचओ के द्वारा जो सुविधा दी जा रही थी आज भी दी जा रही है, बिना एफआरएस के भी दी जा सकती है। स्वास्थ्य जो है ये अहम भूमिका निभाती है, ये अपने आप में ये बहुत बड़ा विभाग है और इसके जो कर्मचारी होते हैं, ये जो विभाग है जनता को स्वास्थ्य के दिशा में तमाम सुविधा सुरक्षित स्वस्थ रखने के उद्देश्य से, सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग का गठन किया गया। तो 0 से 5 साल के बच्चे का इम्यूनाइजेशन की बात हो, टीकाकरण की बात हो, या अन्य जो भी कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं, वो एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा इसको निष्पादित किया जाता है। और उस कार्य को करने के कारण बिहार आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक के अनुरूप उसके लेवल पर पहुंच गया है। एक समय था कि स्वास्थ्य का जो व्यवस्था था बहुत नीचे था, लेकिन आज एएनएम, सीएचओ, जीएनएम सहित जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, आशा हो, ममता हो, कुरियर हो, इसमें तमाम लोगों का योगदान है। ऐसा नहीं कि एक सारे लोगों का योगदान के कारण आज टीकाकरण का जो राष्ट्रीय मानक है उसके बराबर में आज बिहार का टीकाकरण का रेशियो चल रहा है। उसके बावजूद एफआरएस जो आया, एफआरएस से मैं बता देना चाहता हूँ कि पटना जिला में 464 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार इस बात को जिक्र करता हूँ कि ताकि इस बात कहीं ना कहीं सरकार तक जाए और सरकार इस बात को समझे। 464 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में से 305 का अपना कोई भवन या किराए के भवन में भी अस्पताल स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं चलता है। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम है, वो कहीं ना कहीं जाकर के पेड़ के नीचे किसी सम्मानित व्यक्ति के दरवाजे पर बैठ करके टीकाकरण सहित अन्य कार्यक्रम को वहाँ संपादित करती हैं। बाकी जो बच्चे हैं लगभग 100 कुछ, उसमें भी लगभग 47 की स्थिति अच्छा है, बाकी की स्थिति खराब है। वो हमारे पास डाटा है, सरकार के पास भी डाटा है। वो ये हमारा पर्सनल डाटा सर्वे नहीं है, ये सरकार का ये है और सरकार का वो चिट्ठी हमारे पास किसी माध्यम से पहुंच गया और जिसको हम आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ।
अगर 464 में 47 की स्थिति अच्छा है और बाकी की स्थिति खराब है, जर्जर है, भवन गिर रहा है, टूट गया है और कहीं है ही नहीं, वहाँ कैसे काम होगा। FRS बनाने के चक्कर में एकदम भागी भागी जा रही हैं, स्कूटी से, टेम्पू से, जैसे जाएं और जाने के दरमियान एक्सीडेंट हो जा रहा है, दुर्घटना हो जा रहा है। आज जानकारी मिली कि कटिहार में 2 एनम का दुर्घटना हो गया, जिसमें से 1 एनम का शायद पैर फ्रैक्चर कर गया है, गंभीर स्थिति में वो हैं। रेफ़र भी शायद उनको कर दिया गया है, पूर्णिया रेफ़र किया गया है, उनको पूर्णिया मुख्यालय, जिला मुख्यालय रेफ़र किया गया है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि FRAS के बजाय पहले जो व्यवस्था थी उसके माध्यम से उपस्थिति सरकार दर्ज करे। इससे कोई कठिनाई नहीं है, पहले भी आपका काम होता था, आज भी हो रहा है, कल भी होगा, इससे कहीं कोई कठिनाई होने वाला नहीं है। लेकिन आज जो माननीय मंत्री के द्वारा भी कहा जाता है कि बुनियादी सुविधा हम आम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के क्रम में आपको सबसे पहले वहाँ भवन की व्यवस्था करनी होगी। जहाँ भवन नहीं है वहाँ महिला को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि तमाम स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली क्षेत्र में जो हैं वो महिला ANM हैं, CHO हैं, GNM है, वो अधिकांश उसमें से महिला ही हैं। उनको वॉशरूम का समस्या है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पहले वहाँ पर बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा के तहत वहाँ पर पहले आप वहाँ भवन की व्यवस्था करें, वॉशरूम का व्यवस्था करें, पेयजल की व्यवस्था करें, इंटरनेट की व्यवस्था करें। आज हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं अनेकों जिलाओं से, अनेकों प्रखंड से, कि हमारे पास इंटरनेट है, उसके बाद यहाँ इंटरनेट का सिग्नल नहीं आने के कारण हम अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं। इसको सरकार पहले दुरुस्त करे। ये 3 किलोमीटर दायरा को और बढ़ाने की आवश्यकता है। ये 3 किलोमीटर जो है इसको बढ़ाए सरकार, लेकिन इसमें एक संशोधन कर दे कि आपका जो प्रखंड मुख्यालय है इसको माना जाए, ना कि स्वास्थ्य उपकेंद्र को माना जाए। मुख्यालय हमारा वेतन निकासी जहाँ से होता है, जहाँ हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, निकासी और व्यय पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो हमारा मुख्यालय होता है। इसलिए FRAS का जो दायरा है इसको मुख्यालय माना जाए, न कि इसको स्वास्थ्य उपकेंद्र माना जाए। ये हमारी माननीय मंत्री से यही अनुरोध होगा कि इसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको मुख्यालय बनाया जाए, न कि स्वास्थ्य उपकेंद्र। स्वास्थ्य उपकेंद्र दियारा क्षेत्र, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, बख्तियारपुर क्षेत्र का जो दियारा है, काला दियारा, वहाँ पर गंगा को पार करके जाना है, वहाँ नेटवर्क का समस्या, मोबाइल का नेटवर्क का समस्या रहता है, इंटरनेट का तो बहुत दूर की बात है। उसी तरह आपको बख्तियारपुर में 3-4 दियारा क्षेत्र है, दानापुर में दियारा क्षेत्र है, मनेर दियारा क्षेत्र है, टाल के इलाका है पटना में सहित, जैसे कैमूर जिला में जो वहाँ पहाड़ी इलाका है, जमुई में पहाड़ी इलाका है, बहुत जगह इंटरनेट का समस्या है। इसलिए इसको FRAS को मुख्यालय किया जाए, या इसको पूर्व के तरह जैसे उपस्थिति बनती थी उसी तरह इसको बनाया जाए, यही हमारा कहना है। अगर सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती है तो हमने अभी आंदोलन स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। इस बात को मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो आने वाला दिन में पुनः हम बैठक करके आंदोलन में जा सकते हैं। और माननीय मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि अभिलंब हर जगह भवन का व्यवस्था करें। पटना शहर में एकदम सचिवालय के बगल में ही गर्दनी बाग अस्पताल चलता है, वहाँ के भवन की स्थिति जर्जर है। आए दिन वहाँ खबर मिलता है अखबार के माध्यम से कि वहाँ भवन का छज्जा गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, कहीं शेड गिर गया। 1932 का वो अस्पताल है, आज तक वो अस्पताल चल रहा है, जर्जर स्थिति में है। पहले उसको ठीक कराने की आवश्यकता है। जब आपका मुख्यालय का अस्पताल ही जर्जर स्थिति में है तो ग्रामीण इलाकों में आप स्वास्थ्य व्यवस्था को आप सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जो आप कह रहे हैं उसको करिए, लेकिन वहाँ पर भी स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करें। जो 464 में से 305 की जो स्थिति खराब है, बिल्डिंग है ही नहीं, वहाँ पर बिल्डिंग का व्यवस्था करें। ऐसे बिहार में अनेकों जिलों में, अनेकों प्रखंड में स्वास्थ्य उपकेंद्र की यही स्थिति होगी, क्योंकि राजधानी का जिला ये पटना है। यहाँ की जब स्थिति ये है तो अन्य जिलाओं की क्या स्थिति होगा, ये आप कुछ समझ सकते हैं। अभी हमने देखा कि आपने एक पत्र, आपके पास अभी जस्ट आया है, बात करते करते जो है कि आपके पास एक पत्र आया है, और यह पत्र जो है कि अमिताभ सिंह जो है आप सचिव माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं कृषि बिहार पटना के द्वारा आया गया है। हम चाहेंगे कि इस पत्र के बारे में बताएं और लोगों को इसके विषय में बताएं। ये जो पत्र मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के माध्यम से ये पत्र को हमने भेजा था 26/8/2024 को, और इस पत्र को
यहाँ के पटना जिला के एनएचएम कर्मचारी जो एनएम हैं वो लेकर गई थी माननीय मंत्री के द्वारा जो भाजपा कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें लेकर गई थी और उसी के माध्यम से हमने अपना मांग पत्र भेजने का काम किया था। उसी के क्रम में वहाँ से भेजते उन्होंने कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को उन्होंने अग्रेतर कार्रवाई हेतु उस पत्र को भेजा है। वही पत्र अमिताभ सिंह बीपर से अपर सचिव माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग बिहार पटना के द्वारा आज हमारे संघ कार्यालय में भेजा गया है। यही वो पत्र है। इस पत्र में इस बात को कहा गया है कि कार्यपालक निदेशक को आपका जो पत्र है वो दे दिया गया है उस पर विचार करने 26 तारीख को जो बिरचंद पटेल पथ में जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वहाँ जो माननीय मंत्री स्वास्थ्य के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था सहयोग कार्यक्रम उसमें एएनएम जो हमारी गई थी साथी उनके द्वारा जो मांग पत्र दिया गया था उसी मांग पत्र के आलोक में ये पत्र बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ को भेजा गया है कि आपका पत्र वहाँ कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना को भेज दी गई है अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए। तो अभी सर एक पत्र आया था उस पत्र के बारे में बता रहे थे कि इन्होंने जो अपनी मांग जो इनकी एएनएम बहनों ने की थी जाकर वहाँ मंगल पांडे के बीजेपी कार्यालय में तो उसे जो है कि कार्यपालक निदेशक के पास भेज दिया गया है आगे की कार्रवाई के लिए। अब देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। देखिए बहुत सारे लोग हमारे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ में हमारा ये बड़ा संगठन है, ये आज का संगठन नहीं है, ये 1944 का संगठन है। बहुत सारे लोग एएनएम को तोड़ करके अलग अलग गुट बना करके अलग अलग संगठन बना करके आंदोलन चला रहे थे। इसमें से 99% एएनएम, जीएनएम, सीएचओ या अन्य कहें स्वास्थ्य कर्मचारी बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले काम करते हैं, उसके सदस्य हैं। आज बहुत सारे लोग अभी हमने देखने का काम किया, लगभग 20-25 की संख्या में गर्दनीबाग में लोग बैठे हुए हैं और हम जो काम करते हैं स्वास्थ्य विभाग में या अन्य किसी भी विभाग में तो हम एक सेवा संगठन है। तो सेवा संगठन और ट्रेड यूनियन को हमको समझना होगा। सेवा संगठन ये होता है कि जो कर्मचारी जिस विभाग में काम करते हैं उसका वो सेवा संगठन होता है। जैसे बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है। बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ से संबद्ध है। अन्य जो लोग चला रहे हैं अभी हमने देखा ट्रेड यूनियन के बैनर तले चल रहा है, ऐसे में सरकार कार्रवाई भी कर सकती है। ट्रेड यूनियन के बैनर तले किसी भी कर्मचारी को राइट नहीं है कि ट्रेड यूनियन के बैनर तले हम जा करके काम करें। इसलिए हम ट्रेड यूनियन के तले जो काम कर रहे हैं उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग ट्रेड यूनियन के बजाय अपना बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का आपका बैनर है, ये 1944 का संगठन है, इसके साथ आइए और इसके साथ संघर्ष करिए और इसका सदस्यता ग्रहण करिए और हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके संघर्ष करने का काम करिए। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ परमानेंट एएनएम हों, जीएनएम हों या अन्य किसी भी संवर्ग के हों, सारा कर्मचारियों का संघर्ष लड़ाई ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ करता है। आज हमने देखा आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपके चैनल पर भी बयान देते हैं कि चिकित्सा संघ आंदोलन छोड़ के भाग गया। हम भागने वाले नहीं, हम लड़ने वाले हैं। हमारा लड़ाई का इतिहास रहा है। 2007 में हमने आशा को संगठित करके सबसे पहले लड़ने का काम किया, पटना 6 को कार्यक्रम किया। और वही लोग आज आपके चैनल के माध्यम से जो बयानबाजी करते हैं वो उस समय कहते थे कि आशा को कभी सरकारी सेवक नहीं बनेगी, आशा को 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन आज वही लोग आशा की बात करते हैं, ममता की बात करते हैं, कुरियर की बात करते हैं और देखा देखी आज एनएचएम कर्मचारी हों चाहे जो हों उनको भी वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, यहाँ पर बैनर के साथ ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के लोग खड़ा रहते हैं, लेकिन अन्य बैनर के साथ कोई चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग नहीं, अन्य दूसरे के बैनर लगा हुआ है, दूसरा संगठन के नेता है, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, न कि चिकित्सा के लोग हैं। ये आपको समझना होगा। यहाँ जो है हमारा और आपका एक साथ काम करने वाले हम लोग हैं, जो चिकित्सा में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, परमानेंट संविदा या जो हों वो सभी लोग हमारे साथ एक छत के नीचे काम करने वाले लोग हैं। ये बाहरी व्यक्तियों का ये संगठन नहीं, ये हमारा अपना संगठन है, बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इसका नाम है। इसमें तमाम लोग हैं, तमाम इसमें जितने संवर्ग हैं सारे संवर्गों का ये संगठन है। ये सिर्फ 1-2 संवर्ग का ये संगठन नहीं है। इसमें और राष्ट्रपति जितने कर्मचारी हैं हेल्थ में, डॉक्टर को छोड़ के सभी लोग इसमें ये बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का सदस्य हैं और उसके पदधारक भी हैं। इसलिए तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि अपने
मूल स्थान को पहचानिए, सही को पहचानिए और मूल जगह पर आइए। तो इस समय हमारे साथ बात कर रहे थे अमित मिश्रा सर हैं, और लगातार अपनी बातों को लेकर जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब दिए हैं उन्होंने कि आखिर क्यों इन्होंने क्या हड़ताल स्थगित कर दी। तमाम एएनएम बहनें हैं वो लगातार सवाल कर रही थी कि अचानक जो है कि हड़ताल क्यों समाप्त कर दिया गया। पूरी जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे, और इस समय जो पत्र आया है उनके पास उसकी भी जानकारी दे रहे थे। तमाम बातों को उन्होंने रखा है हमारे चैनल के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आपको सारी बातों की जानकारी मिल गई होगी, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनोद सिंह, ASB तक न्यूज़ के लिए पटना से। थैंक यू।